अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू हमें गिवन है, y की गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, x माइनस 2y प्लस 3z। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास है x माइनस 2y प्लस 3z। ठीक है, तो x की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है 2a² माइनस ए क्यू प्लस 3a प्लस 4। ठीक है, x की जगह हमने ये इसकी वैल्यू लगा दी है यहाँ तक। ठीक है, आगे हमारे पास -2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने -2 लिखा है, इसके साथ हमारे पास y आ रहा है, तो -2 के साथ हमने y की वैल्यू लिख देनी है ब्रैकेट में। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2a³ माइनस 3a² प्लस 2 माइनस 2a। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का साइन है। ठीक है, ये हमने प्लस का साइन लगाया है। 3z है, 3 लिखा है और इसके साथ हमने ब्रैकेट के अंदर z की वैल्यू लिख देनी है, जो कि हमारे पास है a4 प्लस 3a³ माइनस 6 माइनस 5a²। ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाली जो a की वैल्यूज़ पुट की हैं, ये इनको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाहर माइनस का साइन भी है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 टू द यहाँ पर आ जाएगा 4a³ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टू द 4a³ आ जाएगा, 2 3 द 6a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन चेंज हो गया, -2 टू द 4, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, 2 टू द 4a आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर +3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को a4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3a4 आ जाएगा। 3 को 3 से करवाएंगे तो 3 3 द 9a³, 3 6 द 18 आ गया, 3 5 द 15a² आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो सेम वेरिएबल्स कि सेम पावर वाले वेरिएबल हैं, उनको हमने इकट्ठे कर लेना है, यानी कि लाइक टर्म्स को हमने जो है वो साथ साथ लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर पावर हमें नज़र आ रही है 3a⁴। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी वैल्यू की पावर 4 नहीं है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्यूब वाली पावर लिखनी है, तो ये आपके पास है -a³ है, और ये वाली वैल्यू जो है ये क्यूब में है, -4a³। ठीक है, और एक हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू ये है 9a³। इन तीनों को हमने इकट्ठा लिख लेना है। इसके बाद हम a² वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, तो a² वाली वैल्यू हमारे पास एक ये है +2a²। ठीक है, और इसके बाद है 6a² और इसके बाद हमारे पास है -15a²। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा लिख लिया है। ठीक है, 6a² भी हो गया, 15a² भी हो गया, 2a² भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने a वाली वैल्यूज़ लिखनी है, यहाँ पे हमारे पास है 3a। ठीक है, और इसके बाद +4a आएगा, और इसके बाद a वाली और कोई वैल्यू नहीं है, 3a + 4a आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है, जो कि यहाँ पर हमारे पास +4 बच रहा है, -4 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है -18। ठीक है, तो इनको अब हमने सॉल्व कर लेना है। 3a⁴ वैल्यू के लिए तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। इन तीनों का अब हमने आंसर बना के लिखना है। ठीक है, तो इनके जिनके साइन सेम है, पहले हम उनको कर लेते हैं। तो -a³ और -4a³ का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -5a³ आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमने अब क्या लिखना है, +9a³। ठीक है, +9a³, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4a³ हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 4a³ लिखना है। इसके बाद हम a² वाली वैल्यूज़ का सॉल्व करेंगे, तो +2a² और +6a² इनके साइन सेम है, तो 6 और 2 आपके पास आ जाएगा 8a²। ठीक है, +8a² आ जाएगा। इसके साथ हम लिखेंगे -15a², तो +8a² -15a² प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का, तो यहाँ पर आंसर आ गया है -7a², ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद हमने a वाले सॉल्व करने हैं, तो ये दो ही वैल्यूज़ हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 3a + 4a = 7। इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स की बारी आ गई है, तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, -18। ठीक है, यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ x² + 2x - y²। दो पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है,
उन दोनों का हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है सम। इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3, इनमें से जो एक पोलिनोमियल है वो ये है, देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल, हमने जो है वो दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमें सम गिवन है वो हमने ये लिख लेना है, ठीक है। सम हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपको जो है वो कहा जाए कि दो नंबर्स हैं, दोनों का सम आपके पास है 5, ठीक है। तो अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 3 हो, ठीक है, तो एक नंबर 3 हो तो आपने जो है वो यहाँ पे दूसरा नंबर बताना है, यहाँ पर आपने जो है वो दूसरा नंबर बताना है कि इनको जो है वो ऐड करके हमारे पास 5 आए, ठीक है। तो वो हमें पता है कि यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 आएगा कैसे, अगर हम 5 में से 3 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि सम में से हम दिए गए कि एक नंबर को माइनस करवाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सेम इसी तरह आपने सम में से दिया गया एक पोलिनोमियल जो है उसको माइनस करवा देना है तो आपके पास दूसरा पोलिनोमियल आ जाएगा। तो ये हमने सम लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे हमें जो गिवन एक और पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, वो हमने लिख लेना है, ठीक है। वो आपके पास है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy एंड प्लस 3 तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर, तो सब्ट्रैक्शन करते हुए हम नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, एक्स वाई वाली वैल्यू है, ये ऊपर एक्स वाई वाली वैल्यू कोई नहीं है इसलिए इसको सेपरेट लिखा है। कांस्टेंट वैल्यू भी ऊपर कोई नहीं थी इसलिए इसको भी हमने सेपरेट लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x एज इट इज़ नीचे आएगा, ये है माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस 2xy और यहाँ पर आ गया -3, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सेकंड पोलिनोमियल यानी कि अदर पोलिनोमियल का आंसर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सब्ट्रैक्ट 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7, यानी कि इन दोनों के सम में से हमने इसको माइनस करवाना है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दो पोलिनोमियल जो हमें एंड पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाले जो हमारे पास हैं इनको हमने पहले जमा करवाना है और इनका जो आंसर आएगा उस आंसर में से हमने इसको माइनस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इनको हमने पहले प्लस किया हुआ है यानी कि इनका हमने सम लिया हुआ है, तो ये हमारे पास आंसर आया। इस आंसर में से हमने जो शुरू में हमें पोलिनोमियल दिया गया था उसको हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। तो वैल्यूज़ आपने अरेंज करके लिखनी है। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स के नीचे एक्स कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट लिख लेंगे। तो 2 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा, अब दोनों के साथ साइन प्लस का है तो 3x क्यूब आ गया, प्लस एक्स के एज इट इज़ नीचे आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा, 1 यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। -7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इन दोनों का सम आ गया है, उन्होंने कहा है कि इन दोनों के सम में से इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इसके नीचे लिखना है इस वाले पोलिनोमियल को। तो -2x स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे, तो ये आपके पास था 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x को x के नीचे लिखेंगे, प्लस 6 को कांस्टेंट के नीचे और -2x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, इसका साइन चेंज करें तो प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, यहाँ पर है प्लस एक्स और -4x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन लार्ज वैल्यू का आएगा, 4 में से 1 माइनस करवाएंगे 3x आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन भी माइनस का आएगा, तो 7 + 6 आपके पास आ जाएगा 13। तो ये आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनके दरमियान में साइन कोई भी नहीं है, मीन्स के ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को हम डॉट के साइन से भी शो करवाते हैं, इसके लिए ये वाला क्रॉस वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो है वो बड़ी ब्रैकेट जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि जिसमें टर्म्स ज़्यादा हैं वो आपने ऊपर रखनी है, कम टर्म्स वाली ब्रैकेट आपने नीचे रखनी है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ब्रैकेट्स की एक जैसी हैं, एक जैसी टर्म वाली ब्रैकेट है, तो फिर जिस मर्ज़ी को ऊपर रख लें, चाहे इसको ऊपर रख लें या इसको ऊपर रख लें, आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा।
तो यहाँ से हम इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनमें से ये हमने ऊपर रखा है, ये नीचे रखा है। ठीक है, इसमें जब आपने नीचे वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप एक्स के नीचे एक्स की लिखें, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही लिखें, आप जैसे मर्ज़ी लिख लें। आप यहाँ पे दरमियान में करके भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्ज़ी लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ अब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हमने x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके बाद +3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले x स्क्वायर की बारी आती है, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x³ आएगा। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, विद सेम बेस, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इधर पावर 1 है तो x ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, x³ आ रहा है। अब x को आपने 3x से मल्टीप्लाई करवाना है, x के साथ साइन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट जो होता है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 3 1 3 आ जाएगा, और x इधर 1 और 1, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको इससे x को 9 से करवाएंगे तो 9 1 9 आपके पास आ जाएगा, और x इधर है ही नहीं। ठीक है, तो इधर x का x एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ हमारी तीनों वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं। अब हमने 3 को लेना है, तो 3 वाली जो वैल्यूज़ आएंगी वो अगली लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, अगले नंबर की वैल्यूज़ अगली लाइन पे लिखनी है। ठीक है, तो अब हम 3 को पहले x² से करवाएंगे। ठीक है, तो इधर आपके पास 1 है, अगर कुछ भी ना हो तो 3 1 3 आ जाएगा, तो 3x² आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, उसको हम x² के नीचे लिखना है, और यहाँ पर आएगा 3 3 9 x के नीचे लिखेंगे। साइन का भी आपने ख्याल रखना है, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 9x। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि 3 को करवाना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 3 9 का कितना होता है हमारे पास 27 होता है। ठीक है, और प्लस 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 बनता है, तो प्लस ही हमने यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई में साइन देखते हैं तो फिर हम इसमें लार्ज वैल्यूज़ को नहीं देखते। ठीक है, जो साइन बनता है प्लस माइनस माइनस बनता है तो माइनस लगा दें, प्लस 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 बनता है तो प्लस लगा दें, माइनस माइनस प्लस बनता है तो प्लस ही लगा दें। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जब वैल्यूज़ लिख लेनी है, इसको अब हमने करना है प्लस, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लार्ज वैल्यू का ख्याल रखना है, तो ये x³ के नीचे कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये -3 और +3 कैंसिल हो गया। ठीक है, +9 -9 कैंसिल हो गया, +27 आपके पास आ गया इसका आंसर। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, 3x² - 7x + 5 × 4x² - 2x + 1। ठीक है, तो ये हमने इनको लिख लिया है। तो पहले हम 4x को इन तीनों से करवाएंगे, फिर -2x को इन तीनों से, और फिर +1 को इन तीनों से। ठीक है, तो ये आपके पास 4 3 का कितना आएगा 12, और x² से तो 2 + 2 x4 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको इससे करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने लार्ज वैल्यू का ख्याल नहीं रखना। ठीक है, तो 4 7 28 होता है, x² और x1 मिलके क्या बन गया, x³ बन गया। तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 5 20, x² इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो x² का x² आ जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, यानी कि इसके साथ हम तीनों वैल्यू करवा चुके हैं। अब हम अगले नंबर पे आ जाएंगे, तो अगली लाइन पे इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये है -2x, 2 3 तक कितना होता है 6 होता है, x² और x मिलकर x³, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस -6 x³ आ गया। अब हमने करना है -2x को -7x से, तो 2 7 14, x और x मिलके x² हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर, प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 14x², इसको जो है x² वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो अब हम -2x को 5 से करवाएंगे, तो प्लस माइनस -2 5 का कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, -10x। इसको हम साइड पे लिखेंगे, ऊपर x वाली वैल्यू कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू से तीनों नंबर पूरे हो गए। अब हम तीसरी वैल्यू पे आ जाते हैं, +1 से तीनों को करवाएंगे, तो 1 को 3x² से करवाएं, 3x² आ जाएगा, उसको x² वाले के नीचे लिखेंगे। 1 को 7x से करवाएं, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 7x आ गया, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे। 1 को 5 से, तो प्लस 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 1 5 5। इन तीनों को अब हमने ऐड करवाना है, 12x 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा।
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 28 प्लस 6 हो जाएगा 34 साथ एक्स क्यूब आ जाना है। ये तीनों प्लस हो रहे हैं 20 14 और 3 को प्लस करेंगे तो 37 साथ में हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हम कौन सा लगाएंगे माइनस का। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो साइंस का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, साइन माइनस का आ जाएगा 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17x आ गया प्लस 5 एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास है, इसमें जो बड़ी ब्रैकेट है वो हम ऊपर लिखेंगे और छोटी को नीचे। ठीक है, ऊपर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नीचे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहले हमने ए को इन सब से करवाना है। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए क्यूब आएगा। यहाँ पर ए को बी स्क्वायर से करवाएंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर आ गया प्लस 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 ए को सी स्क्वायर से करवाएंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए को ए बी से करवाएंगे तो ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर भी आ गया प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर सी। सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन ए स्क्वायर सी लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ए के साथ हमारी सारी वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं। अब हमने बी के साथ सारी वैल्यूज़ लेनी है तो बी को पहले ए स्क्वायर से करवाएंगे तो ए स्क्वायर बी बनेगा तो प्लस 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 यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद है बी को बी से करवाएंगे तो बी क्यूब आएगा, ये नहीं है तो इसको साइड पे लिख लेंगे प्लस प्लस प्लस। बी को सी से करवाएंगे तो बी सी स्क्वायर, ये भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। इसके बाद बी को जो है वो ए बी से करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर तो ये इसके नीचे आएगा। तो इसके बाद हमारे पास है प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा। तो ये ऊपर नहीं है हमारे पास बी स्क्वायर सी तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए बी सी, तो ये हम यहाँ पे ए बी सी के नीचे लिखेंगे। अब हमने सी को जो है वो तीनों से करवाना है। सी को ए स्क्वायर से करवाएंगे तो प्लस ए स्क्वायर सी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इसके नीचे प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, सी को बी से करवाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर सी आ गया, ये इधर आएगा बी स्क्वायर सी। ठीक है, सी को सी से करवाएंगे तो सी क्यूब आ जाएगा, इसको हम साइड पे लिखेंगे। सी को ए बी से तो प्लस माइनस माइनस ए बी सी यहाँ पर आ गया प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर इसके नीचे प्लस माइनस माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर यहाँ पर आएगा प्लस माइनस माइनस ए सी स्क्वायर यहाँ पर इसके नीचे। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ए क्यूब हमारे पास एज इट इज़ आएगा प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज़ कैंसिल होगी, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, तो माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, इसका कोफिशिएंट भी 1 है इसका भी 1, तो ये बन जाएगा 2 ए बी सी। इसके नीचे अब हम थर्ड वाला ए बी सी लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रफ है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस से साइन माइनस का आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 ए बी सी, यानी कि यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा -3 ए बी सी। ये सेम वैल्यूज़ हैं, अपोजिट साइन प्लस माइनस कैंसिल, बी क्यूब आपके पास एज इट इज़ आएगा प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर है। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख ले तब भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।